नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम एसी मशीन है। एसी मशीन में आप लोगों को सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर के बारे में मेनली पढ़ना है। ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना है। देखिए इसके पहले थोड़ा सा चलिए हम लोग ये एप्लीकेशन के बारे में जान लीजिए। ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है जिसका नाम है वृद्धि एजुकेशन। वृद्धि एजुकेशन है, ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। प्ले स्टोर पे सब लोग जानते होंगे, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसको आपको करना होगा। प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसमें आप डाउनलोड करने के बाद कोई भी जैसे फ्री मटेरियल भी उसमें बहुत सारा दिया जाएगा और दिया जा रहा है पर डे। जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में, उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो फ्री मटेरियल का यूज करके आप लोग जैसे मान लीजिए कंपटीशन का एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा, फायदेमंद होगा। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स मान लीजिए कि कहीं जॉब में हैं और कोई और जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी उसमें प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल टू द पॉइंट दिया रहेगा। और जो जो टॉपिक, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसके बारे में उसमें ये रहेगा, वीडियो रहेगा और नोट्स भी रहेगा। और एक चीज, नया चीज ला रहे हैं उसमें क्या है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट मारने के लिए आप लोगों को कोई दूसरे एप्लीकेशन पे नहीं भटकना पड़ेगा। इसी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द 2-4 दिन में आ जाएगा, जिसमें आप लोग जैसे रिस्पॉन्स की टेस्ट सबमिट करने के बाद या बहुत सारे चीज उसमें आप लोग को उसका क्या बोल सकते हैं, एक तरह से उसका आंसर की भी रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा टेस्ट सबमिट करने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ये हम लोग का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिनको जिनको ज़रूरत है उस हिसाब से। वृद्धि एजुकेशन नाम से यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। उस यूट्यूब चैनल में हम लोग फ्री में जो भी मटेरियल हो सकता है वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि दें। और अभी आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। देखिए हम लोग का जो ये सब स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव है वो है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के या हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब या जितना जल्दी जॉब कहीं भी सेटल हो जाए तो उनके लिए एक बेहतर ढंग से हम लोग पूरा गाइड करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होगा या जो क्वेश्चन आने वाला है, अभी का हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। पिछले 3-4 साल में पहले क्या था कि जेबी गुप्ता, आर के राजपूत या कुछ भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को रट लिए, याद कर लिए, उसके बाद आप लगभग एग्जाम निकाल सकते थे। बट ऐसा अभी अभी के सिनेरियो में बहुत चेंज हो गया है। तो आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें देखिए हम लोग जो है इसमें 3 दोस्त मिलकर के स्टार्ट किए हैं। एक हमारे मित्र हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहुल कुमार, और एक जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। हम लोग सारे बचपन के समझिए साथी हैं। अब उसके बाद जो भी इशू होगा आप लोगों को, हम अपना नंबर और अपने दोस्त का नंबर शेयर कर देंगे। आप कांटेक्ट करके जो भी परेशानी होगा उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी हम लोग को पढ़ना है एसी मशीन। एसी मशीन, एसी मशीन। आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें जान लेते हैं। एसी मशीन, देखिए आजकल का जो इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या घर है या हर जगह है, अब बिना मशीनरी का आप तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो और इंडस्ट्री में पूरी तरह से मशीनरी, वो भी एसी मशीन का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। एसी मशीन में 2 तरह का है, एक है मोटर, मोटर और एक है जनरेटर। जनरेटर के बारे में भी नहीं पढ़ना है, मोटर के बारे में पढ़ेंगे। मोटर में देखिए एक डीसी मशीन भी होता है जो दूसरे अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, इस सेमेस्टर में नहीं है।
लेकिन फिर भी जो जहाँ जहाँ पे उस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको बीच बीच में किसी भी चीज को ऐसा हाइड करके नहीं बढ़ेंगे, जो भी चीज आएगा जहाँ पे उसको थोड़ा सा उसमें बता देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि उसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे। देखिए एसी मशीन में पहले पहले देखिए, देखिए पहले तो है कि मान लीजिए मशीन है, मशीन में मेनली दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा एसी मशीन, एसी मशीन, और दूसरा है डीसी मशीन। नाम से क्लियर है, एसी में क्या रहेगा, एसी सप्लाई रहेगा, 50 हर्ट्ज रहेगा सप्लाई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, जीरो रहता है। डीसी सप्लाई रहेगा, तो ये डीसी मशीन इस पे काम करेगा, डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, ठीक है। देखिए एसी मशीन में भी अभी जो हम लोग को पढ़ना है, मोटर का मेनली हम लेके चले तो एक हो जाता है सिंक्रोनस। क्या है? सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर, सिर्फ मोटर का बात कर रहे हैं अभी। और अगर इसमें आ जाते हैं तो एक है इंडक्शन मोटर। क्या है? इंडक्शन मोटर, एक है इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, इसके नाम से थोड़ा सा समझिए। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, ये जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मोटर जो है वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा, और इसका स्पीड जो है इससे थोड़ा सा कम होगा, लेस देन होगा, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर और एक है सिंक्रोनस मोटर। देखिए अभी हम लोग इंडक्शन मोटर पे फोकस करेंगे। इंडक्शन मोटर क्या होता है, देखिए आप लोग घर में जो यूज कर रहे हैं, जो भी मोटर, जैसे 90% जो मोटर है, 90% मोटर जो है वो सारा इंडक्शन मोटर ही है। और उस इंडक्शन मोटर का भी 90% जो मोटर है उसमें भी क्या है, सारा इंडक्शन मोटर का भी टाइप है। उसमें टाइप है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, और उसमें भी 3 फेज में भी आ जाता है स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज। स्क्वायरल, स्क्वायरल, स्क्वायरल केज। देखिए ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये इंडक्शन मोटर को यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये जो है ये है रोटर, रोटर। मोटर में दो पार्ट है मेन, एक तो रोटेटिंग पार्ट जो घूम रहा है बीच में, और एक स्टेटर। स्टेटर मतलब रुका हुआ पार्ट। तो ये जो रुका हुआ पार्ट है जो बाहर से हम लोग को मोटर का दिखता है वो हो गया स्टेटर। और जो हम लोग को थोड़ा सा ये निकला हुआ भाग दिखता है शाफ्ट के रूप में, या इसी से हम लोग यूजफुल पावर यूज करेंगे, टॉर्क लेंगे उसका, तो वो हो गया हमारा रोटर, रोटेटिंग पार्ट। ठीक है ना। देखिए इसमें बेसिक बेसिक जैसे यहाँ से क्या है, एक सप्लाई आ रहा है, ये सिंगल फेज सप्लाई है। हालांकि 3 वायर आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन 3 वायर है नहीं, ये एक मान लीजिए कि अर्थ वायर के लिए दिया रहता है, ये सिंगल फेज मोटर के लिए है। ऐसे ही 3 फेज मोटर भी सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। इसमें क्या है, माउंटिंग बेस, माउंटिंग बेस जिसपे मोटर का स्ट्रक्चर को फिक्स किया रहेगा, यहाँ से स्क्रू से टाइट रहेगा। ये क्या है आपका रोटर। रोटर में भी इसका नाम जो है, ये ऐसा जो सिंबल है ये हो गया आपका स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज रोटर। देखने से नहीं लग रहा है कि स्क्वायरल, स्क्वायरल का क्या है
केज बना हुआ है, स्क्वायरल का केज। स्क्वायरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। तो गिलहरी का एक पिंजरा नुमा संरचना रहेगा, तो ये हो गया स्क्वायरल केज। देखिए ये इंडक्शन मोटर जो है ना, वो क्यों इतना प्रचलन में है, इंडक्शन मोटर का इतना ज्यादा यूज क्यों है? हर जगह इंडक्शन मोटर ही आपको जैसे दिख जाएगा, जितना भी ऐसे भी देखते होंगे कहीं भी, घर में भी जो भी मैक्सिमम यूज करते हैं, पानी सप्लाई के लिए हो या आटा चक्की में यूज करते हैं या कोई भी मिल में यूज कर रहे हैं या पंप के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सारा इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर का इतना यूज क्यों है? क्योंकि ये रोबस्ट बहुत है। रोबस्ट मतलब हो गया बहुत मजबूत, रिजिड है, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, एकदम मेंटेनेंस फ्री है। इसी के कारण से इंडक्शन मोटर का यूज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है ना? अभी देखिए मोटर और जनरेटर दोनों में फर्क क्या है? मोटर और जनरेटर में फर्क क्या है? मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेगा और मैकेनिकल आउटपुट देगा, मैकेनिकल आउटपुट देगा। मोटर का ये काम है। जनरेटर इसका जस्ट रिवर्स है, मैकेनिकल सप्लाई लेगा मतलब रोटेट, उसको रोटेट कीजिए और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, तब हो गया जनरेटर। जैसे हम लोग जैसे कुछ भी फंक्शन या शादी विवाह में जो जनरेटर बोलते हैं कि जनरेटर चालू करो, जनरेटर चालू कर, तो जनरेटर क्या है? उसमें एक डीजल इंजन लगा होता है। डीजल डीजल इंजन क्या करता है? जैसे हम लोग उसको हैंडल से घुमाते हैं, पहले एक रोटेशन से लाने के बाद इंजन उसका स्टार्ट हो गया डीजल का, और डीजल इंजन का कपलिंग रहता है, देखेंगे कपलिंग रहता है। उस कपलिंग को आगे में छोटा सा अल्टरनेटर 2 kVA या 5 kVA उस रेटिंग का रहेगा, उससे कपल रहेगा। कपल मतलब साफ्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। साफ्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होने के बाद क्या होगा कि वो जो डीजल है, इमेजिन कीजिए आप घर का जो भी जो छोटा छोटा जनरेटर यूज करते हैं हम लोग, तो वो कपलिंग के बाद क्या होता है, जनरेटर जैसे ही चालू करते हैं तो सप्लाई हमारा ट्यूबलाइट या जो भी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टार्ट हो जाता है। और उसी डीजल इंजन को अगर हम पंप से जोड़ दे तो उसमें क्या हो जाएगा? पानी सप्लाई, जैसे जो खेत में सिंचाई करने के लिए जो लोग यूज करते हैं पंप, तो डीजल सेम रहेगा लेकिन उसका कपलिंग जो है वो पंप के साथ रहेगा, जो क्या करेगा? वाटर को कट करके, वाटर को खींच करके और हमारे खेतों तक पहुंचाएगा। तो जनरेटर और मोटर दोनों में बस जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे देखिए इसी को एक ब्लॉक डायग्राम से दिखाया गया है। एक है यहाँ पे जनरेटर, ठीक है, जनरेटर आप जो दिख रहा है जनरेटर, ज्यादा हम लोग उसी को देखते हैं तो उसी को सोच के चलिए। जनरेटर से क्या निकल रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलेगा, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। कैसे मिल रहा है? तो मैकेनिकल एनर्जी इसको हम दिए हैं पहले। जनरेटर ने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी को लिया, मैकेनिकल एनर्जी लेने के बाद आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल पावर दिया। लेकिन अभी मोटर में जब आएंगे, मोटर में जब आएंगे तो मोटर ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया, क्योंकि घर पे जो मोटर या जहाँ कहीं भी मोटर का यूज करते हैं तो जब सप्लाई को ऑन किया जाता है, उसको सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम, ठीक है, और इसके बाद हमको यूजफुल मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारे में बीच में लॉस भी होता है, और इसी लॉस को जितना हम मिनिमाइज करेंगे तो मोटर या जनरेटर का इफिशियंसी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? मोटर या जनरेटर का क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ते जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर या मोटर किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल मोटर बोलेंगे किसको? इलेक्ट्रिक मशीन क्या है कि पावर का कन्वर्जन कर रहा है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में, यही कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक मशीन किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक मशीन में जो एसी मशीन है, जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा, और मोटर मैकेनिकल पावर को, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक और इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर, जिसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग देखिए थोड़ा सा, एक है जनरेटर, एक है मोटर और एक है ट्रांसफार्मर। इसी के बारे में मशीन में आप लोगों को पढ़ना है। तो मोटर के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत विस्तार से। मोटर में ये समझिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, क्यों मोटर पढ़ना है, इसमें क्या क्या लॉसेज है, उसका कर्व है बहुत सारा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डेवलप हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक आएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, इसका बार बार जिक्र होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरेटर जो है मैकेनिकल पावर को लिया और इलेक्ट्रिकल पावर हमको दे दिया, जनरेट कर दिया। मोटर क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लिया और मैकेनिकल आउटपुट दे दिया। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन नहीं करता, सिर्फ ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ये दोनों जो है एनर्जी एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है। क्या क्या, जनरेटर और मोटर। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, सिर्फ पावर को ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर, पावर को सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिकल कन्वर्ज कर, इलेक्ट्रिकल मतलब कन्वर्टिंग डिवाइस है, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। ये जो है ट्रांसफार्मर जो है पावर का ट्रांसफर कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक मोटर को दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर, थोड़ा सा कंपैरिजन करके अभी बताएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये एक तरह का इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में आप लोगों को जो पढ़ना है वो थ्री फेज और सिंगल फेज पढ़ना है, और बाकी जितने तरह का मोटर, स्पेशल टाइप का भी मोटर पढ़ना है, वो किसी को छूटेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन और पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम नहीं चाहते हैं कि जो सिलेबस में नहीं भी पढ़ना हो उसको भी हम लोग छोटा छोटा टॉपिक बना करके वो आपको दे देंगे, ताकि कहीं भी कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में इशू नहीं आए। थ्री फेज में देखिए एक है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और एक है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। देखिए थ्री फेज में स्क्वायरल के जो स्लिप रिंग पढ़ना है, तो मोटर में देखिए सिंपल है कि एक होगा स्टेटर, जो रुका हुआ पार्ट है। अभी मोटर को हम लोग बाहर से छू भी सकते हैं, ये देखिए ऐसे क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया, कट करके। इस पार्ट को हम छू भी सकते हैं बाहर से, इसमें कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन शाफ्ट को, या इसमें फैन लगा रहेगा, या कुछ भी पुली से कनेक्टेड रहेगा, या गियर से कनेक्टेड रहेगा, इसको हम नहीं टच कर सकते क्योंकि रोटेट कर रहा है। तो एक हो जाएगा स्टेटर और एक हो जाएगा रोटर। जो पार्ट रोटेट करते रहेगा वो हो गया रोटर, और जो पार्ट रुका हुआ है वो पूरा हो गया स्टेटर। स्टेटर में देखिए इंडक्शन मोटर में, उसमें भी पार्ट क्या है, वाइंडिंग रहेगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, ये कट किया हुआ, ये कॉपर का वाइंडिंग है, ठीक है ना। स्टेटर में यहीं से सप्लाई रहेगा, यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स रहता है एक मोटर का, सब जगह देखे होंगे, मोटर जो भी बड़ा मोटर रहेगा उसमें एक टर्मिनल बॉक्स रहेगा। उसी टर्मिनल बॉक्स में थ्री फेज सप्लाई आएगा, ठीक है ना। और इंडक्शन मोटर इसका नाम क्यों पड़ा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर तक ऐसे निकला हुआ है, ये ऐसे फिर जाके ये यहाँ पे निकला हुआ है ऐसे। ये जो पार्ट है ये है शाफ्ट, ये क्या है, शाफ्ट। और ये जो पार्ट है, ये इसको इंड रिंग बोलते हैं, उसको लॉक करके रख रहा है। और ये जो है
कंडक्टर है, किसका कंडक्टर? रोटर का। ये पूरा घूमता है, ये पूरा रोटेट करता है, मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, ये पूरा रोटेट करेगा और ये इसको बोलते हैं शाफ्ट। यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, ये जो है ये वाला, ये बीरिंग रहता है। बीरिंग किस लिए? स्मूथनेस के लिए। हर मोटर खुला हुआ भी देखे होंगे आप लोग, तो उसमें बीरिंग रहता है। तो बीरिंग का काम क्या है? क्योंकि वो स्मूथली रोटेट कर सके, इसके लिए बीरिंग है। अभी देखिए इसका जो रोटर है अलग से भी, और हम दूसरे इमेज में भी चलते हैं हम लोग, देखिए इसमें नहीं, कहाँ गया, ये देखिए ये रोटर है, ये रोटर को बाहर एकदम पूरा क्लियरली दिखाया गया है। ये स्क्वायरल केज रोटर है, ये ऐसे ऐसे केज नुमा ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे लॉक है, इधर भी ऐसे लॉक है, और ये कंडक्टर है। कंडक्टर वो भी सॉलिड कंडक्टर रहता है, रॉड की तरह, और ये कंडक्टर कभी टूटेगा ना कुछ होगा इसमें, ठीक है। और इस कंडक्टर को ही, इससे एकदम सीधा रहेगा ये, तो ये कंडक्टर जो है ऐसे पूरा, तो इसी में करंट का फ्लो होता है। अभी बताएंगे इसका जब प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम स्क्वायरल केज क्यों है? क्योंकि स्क्वायरल की तरह ये इसका रोटर का दिख रहा है पार्ट, इसीलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसको बोलेंगे। अब इंडक्शन मोटर और कंडक्शन मोटर, दो चीज समझिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ मशीन में देखिए, एक है डीसी मशीन जिसमें डीसी सोर्स पे काम करेगा, और उसके बाद है एसी मशीन। एसी मशीन में सिंक्रोनस मशीन, जो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, इसीलिए इसका नाम है। इंडक्शन मशीन इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, बताए थे। अभी इंडक्शन प्रिंसिपल बार बार आ रहा है कि इंडक्शन प्रिंसिपल है क्या भाई? इंडक्शन प्रिंसिपल होता है ना, जैसे इंडक्शन और कंडक्शन, ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो है कंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल है? कंडक्शन। कंडक्शन प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि आप डीसी मशीन, डीसी मोटर में पढ़े होंगे, तो डीसी मोटर का जो सप्लाई दिया जाता है ना, वो स्टेटर और रोटर दोनों में दिया जाता है। रोटर में सप्लाई कैसे पहुंचाते हैं हम लोग? तो ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू, ऐसे इस पे, यहाँ पे कार्बन का ब्रश और कम्यूटेटर रहता है, ग्रुप्स ग्रुप्स कटा हुआ चारों तरफ से, ये कम्यूटेटर रहता है, उसी वही सप्लाई को कलेक्ट करके और रोटर तक पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कंडक्शन प्रिंसिपल पे बोलते हैं। ये डीसी मशीन जो काम करता है, डीसी मोटर जो काम करता है, वो कंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। इंडक्शन मोटर में हम लोग सप्लाई रोटर को नहीं देते हैं, रोटर में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। रोटर समझिए एकदम फ्री है, ये एकदम अलग है, ठीक है ना। सिर्फ सप्लाई यहाँ आएगा, ये देखिए टर्मिनल बॉक्स है, इसका नाम होता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स पे 3 फेज सप्लाई आएगा, और इस पे, इस पार्ट पे, ये स्टेटर का पार्ट है, स्टेटर का वाइंडिंग है। यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी क्या है, नहीं सॉरी, ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा रोटर में, ठीक है ना। क्योंकि ईएमएफ इसको तो हम लोग दिए ही, मतलब वोल्टेज तो हम लोग दिए, करंट दिए, तो ये जो मैग्नेटिज्म, मैग्नेट देखिए, मैग्नेट, मैग्नेट एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसमें डायरेक्ट पहले से नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? सप्लाई के थ्रू इसको मैग्नेट की तरह बनाते हैं। और ये क्या करेगा? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप करेगा। क्या करेगा? रोटेटिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है?
उसके बाद एयर गैप होता है, क्योंकि बीच में एयर रहना चाहिए, डायरेक्ट तो इस चिपका हुआ नहीं रहेगा तो घूम ही नहीं पाएगा, ये वाला पार्ट घूम ही नहीं पाएगा। तो रोटर को घूमने के लिए बीच में एयर गैप होता है, उसी एयर गैप से होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स इसको तक पहुंचता है, रोटर तक, और रोटर पे पहुंच के क्या करता है, वहां पे फिर कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को और ईएमएफ जनरेट होता है, और उसके बाद इसका रोटेशन शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो है बिना कांटेक्ट का हो रहा है, बिना कांटेक्ट का हो रहा है, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, इंडक्शन प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में भी यही चीज होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दोनों वाइंडिंग, देखिए ट्रांसफार्मर में, देखिए हम लगाए हैं थोड़ा सा, ये है ट्रांसफार्मर का बेसिक ओवरव्यू। तो ये ट्रांसफार्मर में आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग यहाँ पे है और एक वाइंडिंग यहाँ पे है, ठीक है ना, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड वाइंडिंग है, आप देखे होंगे कहीं भी। तो इस ट्रांसफार्मर में इधर से सप्लाई किए एसी और इधर से आउटपुट भी, ट्रांसफार्मर में एसी आउटपुट मिला वोल्टेज लो होकर के। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स को दिखाया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर के थ्रू जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन प्रिंसिपल। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है क्योंकि फ्लक्स दोनों का कॉमन है, ठीक है ना, यही फ्लक्स इसमें ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसके बाद इस फ्लक्स से के कारण इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस ईएमएफ के कारण यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, आपका बल्ब है लोड के रूप में, रेसिस्टर के रूप में बल्ब जल रहा है, या घरों में सप्लाई जल रहा है। तो ये इंडक्शन प्रिंसिपल है। तो सेम चीज यहाँ भी होता है, इस रोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाता है, इस रोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाता है, इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर में जाता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है, इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेटिंग, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि रोटेट कर रहा है और ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। और डीसी मोटर को कंडक्शन मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका रोटर पे डायरेक्ट सप्लाई जो है, इसके रोटर पे डायरेक्ट सप्लाई ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू देते हैं हम लोग, आप देखे होंगे, ठीक है। अभी देखिए एक हमने बात इसमें बीच में आया था, एक बीच में आया था क्या, रोटेटिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका होता है एक फॉर्मूला 120F/P, जहां F क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से देखिए सब, ये मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। फ्रीक्वेंसी है, और ये P क्या है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जितना भी पोल का डेवलप होगा, मान लीजिए नॉर्थ है, क्या पोल्स का मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इसी के बारे में है पूरा। जब परमानेंट मैग्नेट पे बात करते हैं हम लोग, तो देखे हुए कि नॉर्थ पोल से ऐसे ऐसे एक साउथ पोल रहेगा, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली ऐसे जाता रहेगा। लेकिन जहाँ पे एसी मशीन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करते हैं हम लोग, सप्लाई दे करके। मैग्नेट दो तरह से बनाते हैं, या तो परमानेंट मैग्नेट जो है निकेल आयरन ये सबको मिला करके बनाया जाता है, और नहीं तो हम क्या करेंगे कि किसी क्वाइल को ऐसे ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक
क्या बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप करेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मान लीजिए कि नंबर ऑफ पोल्स 2 रहेगा, नॉर्थ और एक साउथ पोल, दो ही पोल है अपने पास, तो नंबर ऑफ पोल मान लीजिए कि 2 पोल है, P इक्वल टू कितना है 2। तो स्पीड कितना हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है या सिंक्रोनस स्पीड ns इक्वल टू 120 F बाई P, 120 गुना 50, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और बाई 2, तो हमारा कितना आ जाता है 3000 आरपीएम। आरपीएम को बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो इसी आरपीएम से घूमेगा, लेकिन इंडक्शन मोटर इस आरपीएम से नहीं घूमता है, थोड़ा सा उसका स्लिप हो जाता है, स्लिप के बारे में भी पढ़ना है। वो मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ जो है देखिए सप्लाई इसको मिला, इसको सप्लाई मिला, 3 फेज सप्लाई टर्मिनल बॉक्स में आया, तो इस टर्मिनल, ये बाहर दिखा दिया गया है, इसका स्टेटर का वाइंडिंग है, ये और थोड़ा सा अंदर कर देंगे, तो यहाँ पे स्टेटर में ये यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डेवलप किया, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से होते हुए इसमें जा रहा है, लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड 120 इंटू एफ बाई पी से अगर निकाले और नंबर ऑफ पोल इसको अगर 2 रख ले तो 3000 आरपीएम आ रहा है, देख लीजिए फिर से 3000 आरपीएम आ रहा है, तो इसका जो है स्पीड 3000 ना हो करके 2960 2950 ऐसे रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा डिस्कस से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लीजिए, और बाकी जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप क्यों हो रहा है तो वो आप लोग को पता है, और नहीं भी पता है तो उसको हम छोटे छोटे टॉपिक में उसको क्लियर करते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है ना। अभी देखिए सिंपल से समझिए कि कोई भी मोटर है, मोटर, उसमें क्या होगा, सप्लाई आएगा, मोटर में क्या आएगा पहले समझिए, मोटर है, मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा कि ये डायरेक्ट आउटपुट देगा, जो हमको आउटपुट देगा मैकेनिकल के रूप में, बताएं आप लोगों को, मैकेनिकल में ऐसे घूमने लगेगा उसका शाफ्ट, उस शाफ्ट का यूजफुल टॉर्क को हम लोग कुछ किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, तो घूमने लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसा नहीं प्रोसेस होता है, इसमें 2-3 प्रोसेस है, उसके बाद क्या होता है इस बीच में ही एक लॉस होता है, लॉस, कहीं भी किसी भी चीज को 100% इफिशियंसी तो है नहीं, हम लोग जितना खाते हैं, खाना खाते हैं उतना तो काम नहीं कर देते हैं, थोड़ा सा खाना किस में लगता है, शरीर के डेवलपमेंट में लगेगा, या रोग से प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने में लग रहा है, या जो भी सेल्स और टिश्यू है उसको रिपेयर करने में लग रहा है, डैमेज को, तो जो हम जितना भी खाना खाएं उसका आउटपुट 100% तो नहीं है, वैसे ही मोटर या जनरेटर में, मोटर में आउटपुट जितना इनपुट दिए, हम इनपुट दिए उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये बीच में लॉस हो जाएगा, उस लॉस के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम में है, इसमें क्या क्या है देखिए, हम इधर आ जाते हैं, देखिए स्टेटर, स्टेटर, स्टेटर एक मोटर है, ऐसे शाफ्ट था, यहाँ पे ऐसे बेस से ऐसे फिक्स है, यहाँ पे ऐसे 3 फेज सप्लाई मिला, तो स्टेटर को ही सप्लाई मिलता है, हम बताएं रोटर को सप्लाई नहीं मिलता है, इंडक्शन मोटर में रोटर एकदम फ्री रहता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल वायर का कनेक्शन नहीं रहेगा, ध्यान देना, डीसी मोटर में रहेगा डायरेक्ट कनेक्शन, उसको कैसे रहेगा तो ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू, लेकिन इंडक्शन मोटर में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा रोटर को, सिर्फ इंडक्शन से
फ्लक्स के वजह से वो इंड्यूस्ड होकर के उस रोटेशन होगा। स्टेटर को इनपुट मिला, 3 फेज सप्लाई मिला, ठीक है, सप्लाई मिला 3 फेज। अब स्टेटर इनपुट लेके कहाँ कहाँ वो एनर्जी खर्च कर रहा है, देखिए लॉस। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि स्टेटर के पास कॉइल है, वाइंडिंग है। मोटर दिखाया था आप लोग क्रॉस सेक्शन, उसमें वाइंडिंग कॉपर का दिख रहा था, रेड कलर का। तो कॉपर में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई किए आप, करंट एक उसका कॉपर का एक वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो लॉस क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा करंट, आई स्क्वायर इंटू आर जो भी है, उसका लॉस हुआ। उसके बाद कोर लॉस, क्योंकि कॉपर जो है वो एक कोर में रहता है, उसको लपेटा हुआ है, ठीक है ना, वाइंड किया हुआ है, तो उसमें कोर लॉस होगा। कोर लॉस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोर लॉस में क्या है? कोर जो मेनली बना होता है ना, वो बना होता है आयरन का, स्टील का। तो आयरन और स्टील में भी एक लॉस होगा जिसको कोर लॉस बोलेंगे। और कोर लॉस में भी और भी पार्ट है, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस जो भी है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में लॉस होने के बाद स्टेटर आउटपुट एयर गैप पावर, क्योंकि मोटर देखिए, एक स्टेटर है बाहरी वाला पार्ट, अंदर में रोटर है जो ये घूमेगा, इसी से इसे शाफ्ट कनेक्टेड है, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा, बीच वाला अंदर वाला पूरा। अब ये रोटेशन होगा, तो ये रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे हम सप्लाई दिए तो इसके बीच में एयर गैप है, बीच में एयर गैप रहेगा। रोटर और स्टेटर के बीच में क्या रहेगा? एयर गैप। उस एयर गैप में पावर डेवलप होगा। वो एयर गैप को पावर दे दिया, 3 जगह ये अपना एनर्जी को खर्च किया। इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिया स्टेटर, कॉपर में लॉस हुआ, आई स्क्वायर आर लॉस, कॉपर या एल्युमिनियम का जिसका भी वाइंडिंग रहेगा। उसके बाद कोर लॉस होगा। कोर लॉस, कोर किस चीज का बना होता है? मेटल का, वो भी उसमें स्टील और आयरन का। उसके बाद एयर गैप में पावर डेवलप हो रहा है, उस एयर गैप का पावर को ये यूज करेगा, ठीक है। एयर गैप का पावर कहाँ जाएगा? रोटर के पास, ठीक है ना। अब रोटर के पास पावर आया तो वो फिर से रोटर अब पावर 2 जगह खर्च करेगा। रोटर में भी चूंकि कॉपर है, उसका कंडक्टर है, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है रोटर में, तो उसमें लॉस हो गया आई स्क्वायर आर लॉस। और उसके बाद मैकेनिकल पावर को वो डेवलप करेगा। तो मैकेनिकल पावर हम जब डेवलप कर देता है मोटर, तो हमको डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिल जाता, उसमें भी रोटर का कोर लॉस होता है। कोर लॉस, चूंकि रोटर में भी बीच में कोर रहता है आयरन का या स्टील का। फ्रिक्शन लॉस, बीयरिंग लगा रहता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तभी तो ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। मोटर देखें बहुत ज्यादा देर तक जब चल जाता है तो पूरा गर्म होने लगेगा, और गर्म, और भी जितना भी लॉस हो रहा है सारा से हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन लॉस होगा, विंडेज लॉस, क्योंकि एयर का कटिंग हो रहा है। स्ट्रे लॉस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका पूरा 100% नहीं यूज हो रहा है, कुछ कुछ बर्बाद हो रहा है। उसके बाद यूजफुल पावर आउटपुट हम लोग को तब मिलता है, ठीक है। इसको सिंपल एक बार समझेंगे। देखिए, सप्लाई सिर्फ स्टेटर को मिलेगा। सप्लाई किसको मिल रहा है? स्टेटर को। स्टेटर को सप्लाई मिला, स्टेटर ने 2 जगह पावर का लॉस किया, और यहाँ पे स्टेटर में एयर गैप जो है उसमें पावर डेवलप करके एयर गैप के थ्रू रोटर को दिया, यहाँ से रोटर शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है। रोटर में जैसे ही आया तो रोटर पावर डेवलप करेगा, इसी पावर का यूज करके, एयर गैप के पावर का यूज करके 2 काम किया। एक तो अपना पावर, रोटर घूमने लगा, तो जो घूमने लगा वो अपना पावर डेवलप कर लिया, और घूमने के चक्कर में क्या हुआ कि लॉस हुआ, आई स्क्वायर आर लॉस। कैसे होगा वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो हो रहा है और कंडक्टर है, कॉपर या एल्युमिनियम का रॉड है, तो उसमें भी लॉस हुआ। अब ये जो पावर डेवलप किया, जैसे रोटर घूम रहा है, तो रोटर घूम रहा है तो अंदर ना घूमना शुरू हुआ, बाहर जो शाफ्ट तक आया पावर, उसका जो हम लोग यूज करेंगे, तो वहां कैसे आया? विंडेज लॉस हो रहा है, स्ट्रे लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, बेरिंग ये सब लगा हुआ है, या घर्षण जो हो रहा है, रोटर का कोर लॉस हो रहा है।
ये सारा लॉस होने के बाद हम लोग को यूजफुल पावर मिल रहा है, जिसका हम लोग कपलिंग करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक डेटा है, देखिए हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। देखिए 1950 में, जब 1950 में भारत आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस समय जो है पावर का जनरेशन जो है इंडिया में 2300 मेगावाट था, मात्र 2300, माने 2300 मेगावाट। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, आज के समय में इंडिया में 4,26,132 मेगावाट का जनरेशन हो रहा है, और बहुत जल्द हम ये आंकड़ा 5 लाख पार कर जाएंगे। 5 लाख मेगावाट, समझिए 2300 मेगावाट से सफर शुरू हुआ और 5 लाख मेगावाट तक हम लोग जा रहे हैं। तो भारत का समझिए पावर कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि पावर कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है हम लोग जितना भी इंडस्ट्री लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है। पहले क्या था, इंडिया में सारा चीज़ इम्पोर्ट होता था। तो जब इम्पोर्ट होगा, फैक्ट्री नहीं रहेगा, कंपनी नहीं रहेगा, बनाने का कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, पावर का कंजम्पशन ही नहीं होगा, पावर का यूज ही नहीं होगा। पावर का यूज कब होगा, जब हम लोग मेक इन इंडिया के थ्रू या बनाने लगे सब कुछ यहाँ पे, तो हम लोग पावर का इतना भी पावर का जनरेशन कर रहा है भारत। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर ट्रांसफर होता है, कन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन मोटर और जनरेटर में पावर का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी यही चीज लिखा हुआ है, डीसी मोटर को कंडक्शन मोटर बोलते हैं, बिकॉज सप्लाई डायरेक्टली टू द आर्मेचर और रोटर। सप्लाई डायरेक्ट रोटर को मिलता है, किसके थ्रू, ब्रश एंड कम्यूटेटर के हेल्प से डायरेक्ट हम लोग आर्मेचर या रोटर को सप्लाई देते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि रोटर नॉट रिसीव पावर डायरेक्टली, साफ लिख रहा है कि रोटर पावर को डायरेक्ट रिसीव ना करके पहले किसके थ्रू रिसीव करता है, स्टेटर पे, और इंडक्शन प्रोसेस से, जैसे कैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जैसे इंडक्शन प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से ये अपना क्या करता है, रोटर को सप्लाई देता है, और मोटर रिसीव पावर ऑन स्टेटर। अब मोटर किस पे पावर रिसीव करता है, स्टेटर पे। तो स्टेटर को हम लोग एक तरह से बोल देते हैं क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग जो रोटर है, वहां तक सप्लाई किसके थ्रू पहुंचा, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, इसीलिए इसका नाम हो गया इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसका नाम इसीलिए इसको हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। ट्रांसफार्मर क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक डिवाइस है जो पावर का ट्रांसफर कर रहा है फ्रीक्वेंसी फिक्स रख के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह है। अब यहाँ पे जो रोटर के पास फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ जाता है। सिर्फ जब तक रोटर रुका हुआ रहेगा, जब मोटर, जिस समय मोटर जस्ट स्टार्ट होने के होगा, तो उस समय फ्रीक्वेंसी सिर्फ सेम रहेगा। जैसे स्टेटर के पास जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, वही फ्रीक्वेंसी रोटर के पास रहेगा। लेकिन जैसे ही मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो रोटर का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग हो जाएगा। क्या होगा, कैसे चेंज होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखिए एक यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज है, देखिए थ्री मेन मटेरियल्स, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, थ्री मेन मटेरियल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्या चीज के लिए, तो एसी मशीन, मशीन को बनाने के लिए तीन मेन मटेरियल का यूज होता है। एक स्टील और आयरन, स्टील और आयरन। इसका यूज किस लिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डेवलप करेगा,
कॉपर और एल्युमिनियम का कंडक्शन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए, करंट का फ्लो के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग यूज करेंगे कॉइल के रूप में जो यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं कोर के रूप में। क्या करते हैं? कोर। अब इसका यूज करते हैं हम लोग कॉइल के रूप में, ठीक है ना? ठीक है। अभी देखिए एक तीसरा चीज होता है इंसुलेशन। क्योंकि देखिए ये जो आपको कॉइल दिख रहा होगा यहाँ पे, पूरा कॉपर का कॉइल, ऐसे कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो या मोटर हो, तो वहां पे इंसुलेशन रहता है। ऐसा मत समझिए कि बहुत सारा वायर ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, एक दूसरे से ऐसे चिपका हुआ रहता है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेस्ट पाथ को होते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो वाइंडिंग क्या है, वो यूजफुल हमको न फ्रिक्वेंस ये फ्लक्स का डेवलप ही नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे अगर लपेटा हुआ है, एक पर रखा हुआ भी है, लेकिन इसके बीच में इंसुलेशन रहता है। इंसुलेशन, इंसुलेशन किस चीज का, उस पर पेंटिंग किया हुआ रहेगा, पेंटिंग वार्निश जो भी है, तो इंसुलेशन रहेगा। तो इंसुलेशन होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा इसमें जो, तो ऐसे घूम घूम के ही जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरा ऐसे घूम के ही निकलेगा, ना कि एक शॉर्टेस्ट पाथ से, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना? देखिए जैसे यहाँ पे तीन चीज आप लोग को बताया, कोई भी मशीन के लिए पहला चीज क्या है, कोई भी मशीन का डेवलपमेंट करना है तो एक है जिसमें सप्लाई करंट का फ्लो होगा, तो वाइंडिंग बनाने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का यूज होगा। इसका काम है कंडक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, ठीक है? जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दिख रहा है। अब दूसरा काम क्या है, कोर है। कोर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने के लिए कोर चाहिए। मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, सारे चीज में ये रहेगा। और तीसरा चीज क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन, ये देखिए इंसुलेशन कहाँ पे है, एक ऐसे देखिए, ऐसे आया, ऐसे टर्न होके ऐसे 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 निकल रहा है। तो ये इतना दूरी दूरी पे नहीं रहता है, ये बहुत सारा रहता है, एकदम नजदीक नजदीक ही रहता है आपस में। ये जब नजदीक नजदीक है, ठीक है ना, जैसे भी ओरिएंटेशन है, तो ये जब नजदीक नजदीक है तो आपस में ये शॉर्ट हो जाएगा अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा। तो ये क्या रहेगा, ऊपर में जो है, ऊपर ऊपर में इसमें इंसुलेशन रहता है, पतला एक पेंट चढ़ा हुआ रहेगा। इसके कारण क्या होगा, इस पेंट के कारण क्या होगा कि आपस में ये शॉर्ट ना करके करंट जो है, अगर ऐसे निकल रहा है तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसके पास ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया, ऐसे निकला, ठीक है? तो मतलब जो पाथ है वो पूरा करंट प्रॉपर फॉलो करेगा। और बीच में देखते हैं ना कि हमारा पंखा धीरे धीरे स्लो हो गया, स्पीड या चलना बंद हो गया, तो वाइंडिंग अगर शॉर्ट कर गया, जैसे इसमें भी वाइंडिंग है, इसमें भी वाइंडिंग है मोटर में, वाइंडिंग शॉर्ट कैसे करता है, जैसे इसके बीच का इंसुलेशन खत्म हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इंसुलेशन खत्म हो गया, और हम बताए थे 10 टर्न का 10 बार लपेटे थे या 1000 बार लपेटे थे, और आपस में शॉर्ट होके 400 खत्म हो गया, बचा अब 600 ही। तो 600 टर्न से हमको यूजफुल कुछ काम ही नहीं हुआ, तो इसके कारण मोटर चलना ही बंद हो जाएगा, या मोटर हीटिंग होने लगेगा, जल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इसको एक सिंपल था कि एक ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई लिया और इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही दिया, सिर्फ वोल्टेज में चेंज किया। लेकिन मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेके और मैकेनिकल आउटपुट देगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर जो है ऐसा एक्चुअल में ये ऐसा रहेगा, ये जो है ये कोर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है। ये भी ट्रांसफार्मर का, ये जो दिख रहा होगा ये आयरन का रहेगा या स्टील का रहेगा, जो कोर का बात कर रहे थे, और सेम चीज मोटर में भी रहेगा, इसीलिए आपको हम दिखा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम है, जो एक्चुअल में ये जो ट्रांसफार्मर है ये ऐसा दिखेगा, इसको फिर क्लोज करके रखा जाता है जहाँ भी। थैंक यू। अभी किसी को भी एप्लीकेशन डाउनलोड में या किसी भी चीज़ में इशू हो तो उसमें आप डायरेक्ट
कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे देते हैं आपको, नंबर नंबर देखिए क्या है, नंबर है 9871550483। ठीक है, और एक मेरा नंबर है 8804734337। ठीक है, ये अशोक कुमार का नंबर है, अशोक, अरे मेरा नंबर है। ठीक है, तो कांटेक्ट कीजिएगा जहाँ भी जो भी इशू होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने में इशू होगा, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी उसमें वीडियो डाला जाए अशोक के द्वारा या हमारे द्वारा या जो और भी फैकल्टी आएंगे उनके द्वारा, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वहाँ से सीखिए कुछ। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।